हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी के टॉपिक को तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी के टॉपिक देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके 2 नंबरों का टॉपिक है, यानी कि 2 नंबर मतलब कि आपको 2 नंबर आने की संभावना इस टॉपिक से है। और ये टॉपिक जो है यानी कि आपके लिए, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। एक तरह से वैसे तो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको चीज़ें आसानी समझ में आ जाए, पर आपको क्या करना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, आपके लिए एक तरह से क्वेश्चन आने ही आने वाला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड PPBS एंड ZBB, यानी कि आपके बजटिंग टेक्निक के बारे में हमें पढ़ना है। बजटिंग टेक्निक क्या होती हैं, बजटिंग टेक्निक के मेथड्स, यानी कि जो मेथड्स बताए गए उनके बारे में पढ़ना है, और ये सब चीज़ें पढ़नी है। यानी कि सबसे पहले बजटिंग टेक्निक की बात आती है। अब आपसे, यानी कि चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब आपसे कोई पूछने लगे जी, BUDGETING बजटिंग टेक्निक्स ये है क्या, ये क्या किस चिड़िया का नाम है। यानी कि आपसे कोई पूछने लगे कि ये बजटिंग टेक्निक जो होती हैं ये होता क्या है, इसे किस लिए यूज़ करा जाता है, यानी कि आपके लाइब्रेरी में ये चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, क्यों यूज़ हो रही है, क्या काम है इसका। देखो, आप अपने घर में सीधे आप इस चीज़ से समझिए, ये है आपका घर, ठीक है। इस घर में 4 लोग रहते हैं। एक आपकी मम्मी यानी कि मदर, फादर और उनके 2 बच्चे, ठीक है, 2 सन, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, इनको कपड़े चाहिए, यानी क्या कहेंगे, क्लोथ कह लीजिए। क्लोथ यानी खाना हो गया, कपड़े हो गए, खाने में सारी चीज़ें आ गई, पानी वानी। फिर आपको क्या, एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, ई से एंटरटेनमेंट लिख देते हैं। और ये मान के चलिए घर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। और क्या चाहिए, आप ये बताओ, घर के चलाने के लिए क्या चाहिए, यानी कि ये सब चीज़ें। और जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो जैसे कि आपके पिताजी काम कर रहे हैं, आपकी माताजी काम कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें आपके आने जाने के लिए भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए, यानी कि मनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ है बजटिंग, यानी कि वो चीज़ क्या है, बजटिंग। और बजटिंग की बात जब आती है, यानी कि लाइब्रेरी बजटिंग में, यानी ये क्या हो गया, बजटिंग। अब टेक्निक जब जुड़ गया इसमें, अब ये बात बताओ, आपके यानी कि फैमिली इनकम जो है 10,000 रुपये महीना है, ठीक है, या फिर मान के चलो 1 लाख रुपये महीना है, ठीक है। 1 लाख रुपये, हाँ 1 लाख रुपये महीना हो गया, ठीक है। अब 1 लाख रुपये महीना है, 1 लाख रुपये महीने में ये मान के चलिए, ये इसमें खाने का कितना होगा, ये सब चीज़ें कितनी होगी, आने जाने का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब चीज़ें क्या होगा, मैनेज करके चलेंगे। यानी कि बजटिंग के जितनी भी टेक्निक्स होंगी उनको जब फॉलो करा जाएगा, उनको क्या करेगा, वेल ट्रेन करा जाएगा, तो क्या होगा, सेविंग भी होगी, घर क्या के जो बजट है वो वेल मैनेज भी रहेगा। और कहीं ना कहीं जब टेक्निक जुड़ जाए, यानी कि यहाँ तक क्या, बजट यानी कि पैसा जो आ रहा है वो क्या है, आपका पूरा का पूरा जो सामान की चीज़ें हैं वो सारा का बजट। और टेक्निक जुड़ गया तो टेक्निक में आपको सुव्यवस्थित, यानी कि मैनेजमेंट के, यानी टेक्निक के साथ मैनेजमेंट जरूर होगा। और टेक्निक में आपका प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सारी होगी कि फूड पे कितना खर्च करना है,
आने जाने में कितना खर्च करना है, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करना है, कपड़ों पे कितना खर्च करना है, और जो क्या नाम अदर जो चीज़ें आ गई हैं यानी नई चीज़ें आ गई उन पे कितना खर्च करना है। ये जब सब चीज़ें आ जाती हैं तो आपके बजटिंग टेक्निक यानी कि इन्वॉल्व हो जाती है। और बजटिंग टेक्निक में आपका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि मैनेजमेंट के बिना कुछ भी करना नामुमकिन है। यानी कि बजटिंग टेक्निक क्या सिखाती है? बजटिंग टेक्निक हमें ये सिखाती है कि किसी भी कार्य में, किसी भी संस्थान में, किसी भी जो आपके वर्क प्लेस है उसमें बजट को किस तरह से टेक्निक करके, किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से रख कर, किस तरह से उसे प्लान कर कर, किस तरह से मैनेज कर कर क्या करना है, पूरे संस्थान को चलाना है, पूरे संस्थान को लाभदायी बनाना है, पूरे संस्थान को एक कार्यशील, एक ग्रोइंग अप संस्थान के रूप में रखना है। तो वह आपकी होती है बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बजटिंग टेक्निक्स। अब बजटिंग टेक्निक में एक चीज़ और ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है आपका POSDCORB। इस वर्ड को गांठ मार के रख लो। हर लाइब्रेरियन को मैं कहता हूँ, हर लाइब्रेरी स्टूडेंट को ये कहता हूँ, इसकी फुल फॉर्म यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कॉर्पोरेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। यानी एक तरह से जो भी है आपको, चलो मैं मान के चलो जो भी आपको फुल फॉर्म है वो इसकी फुल फॉर्म हर हालत में याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म है आपसे पूछा जाता है, यानी कि इसमें क्या कर दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा। इसमें से एस किस चीज़ का डिनोट करता है, ओ किस चीज़ के लिए डिनोट करता है, CO किसके लिए डिनोट करता है, R किसके लिए डिनोट करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके पितामह यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये तो आपको पता ही है सबको, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अगर ना पता हो तो फिर तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप इसे एक्स्ट्रा पढ़ो, इस चीज़ को एक्स्ट्रा पढ़ो और इसको समझिए। और जिसको भी इसका यानी कि जिसको भी इसके पितामह का नाम पता है या वो कमेंट सेक्शन में कहे, लिख के टैग करिए। ठीक है, अब आती है यानी कि बजटिंग टेक्निक की बात आ गई। अब बजटिंग टेक्निक क्या कहती है? बजटिंग टेक्निक वही वाली चीज़ कहती है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, यानी किसी भी संस्थान को हम जो है यानी कि बजट के द्वारा, यानी कि उसके संस्थान में जो बजट है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, उसको चलाने का काम कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एक वर्धनशील संस्थान के रूप में कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको ग्रोथ करने का काम कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे आपके बजटिंग टेक्निक में आएंगे। यानी किसी भी, यानी कि आप क्या करते हो, मैंने यानी मान के चलिए आप कहते हो ना मैंने इस टेक्निक से पेपर पास कर लिया, तो इस टेक्निक से ये पेपर पास कर लिया, तो वो क्या है, एक टेक्निक, एक तरीका है। और आप यानी कि बजट क्या है, बजट में टेक्निक वर्ड जुड़ गया तो यानी कि बचत, यानी बचत बोलो, जो पूरा का पूरा बजट है यानी कि पैसा है उसको क्या करते हैं, उसको सुव्यवस्थित रूप से आपने क्या करा, चलाया, उसको सुव्यवस्थित रूप से अपने लाइब्रेरी में खर्च किया, उसको सुव्यवस्थित रूप से अपने संस्थान को बढ़ाने के काम के लिए यूज़ करा। तो वो क्या है, आपका बजटिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यानी कि बजटिंग टेक्निक समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक की सारी चीज़ आ गई। देखो बजटिंग टेक्निक में आपको याद कर लेना प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब दो चीज़ होंगी भाई, आप ये बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। चलो, आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आप घूमना जाना चाहते हो हॉलीडे पे, यानी कि हॉलीडे पर आप घूमना चाहते हो, मान के चलो गोवा लेके चलते हैं, चलो छोटा सा, यानी सब के लिए गोवा लेके चलते हैं। ठीक है, अब गोवा जाने के लिए आप क्या करोगे, एक बजट बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एक बजट बनाओगे, और उससे पहले क्या ढूंढोगे, छुट्टी ढूंढोगे, यानी आपकी छुट्टी भी है, चलो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक बजट बनाओगे।
यानी कि खर्चा आने जाने का, यानी कि या दिल्ली से गोवा तक का जाना और आना, यानी कि इधर और इधर का क्या करोगे, पहले तो टिकट कराओगे। टिकट आपने फ़्लाइट में करा लिया, यानी कि फ़्लाइट में टिकट करा लिया। आपको पर हेड पड़ा, यानी पर हेड पड़ रहा है 4,000 रुपये, पर व्यक्ति 4,000 रुपये पड़ रहा है। 10 यानी कि आपके 5 मेंबर जा रहे हैं, तो 5 यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि 20,000 रुपये पड़ गया। ठीक है। अब आपका होटल का जो खर्चा है, यानी कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, 3 दिन के लिए जा रहे हो, तो 3 दिन में आपका होटल मान के चलते हैं, मैक्सिमम होटल कितने का होता है, जितने का भी होता है 4,000 का मान के चल लिया हमने। 4,000 इंटू यानी कि 3 का कितने 5 आदमी है, तो 2 यानी 3 होटल 3 रूम ले लिए, तो ये हो गए 12। ठीक है। अब चलते हैं, यानी कि यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। फिर आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बजट प्लान करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना है, सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी कि किस तरह से वहाँ पर जाना है, किस तरह से हमें बजट को मैनेज करना है, किस तरह से खाने पे पैसा यूज़ करना है, किस तरह से घूमने पे पैसा यूज़ करना है। तो ये क्या है, आप टेक्निक ही तो यूज़ कर रहे हो, आप मैनेज ही तो कर रहे हो, आप प्लानिंग ही तो कर रहे हो। जहाँ पर भाई टेक्निक वर्ड आ जाए तो याद 2 वर्ड याद और ऐड कर लेना, एक मैनेजमेंट यानी मैनेज करने की बात, और एक प्लानिंग करने की बात। इन 2 वर्डों को यूज़ कर लेना, तब आपका बजट टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो जी, अब चलते हैं हम अपने PPBS पर, यानी कि PPBS। और PPBS की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है लाइब्रेरी के पेपर में, यानी कि आपको दे देगा PPBS क्या है, यानी PPBS से तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PPBS है क्या, यानी कि PPBS यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये आपकी है फुल फॉर्म। ठीक है। अब ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है, इसको फर्स्ट प्रीपोज्ड, यानी कि सबसे पहले ये ध्यान कर लेना, PPBS मेथड ऑफ बजटिंग was first proposed by US DOD। अब आप एक और कन्फ्यूज़न में आ गए, पहले थे PPBS की कन्फ्यूज़न में, अब इसकी फुल फॉर्म बताओ भाई जी क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। लिख लो, यूनाइटेड, US की तो फुल फॉर्म बताइए भाई, चलो पूरी लिख देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है। ये क्या है, फुल फॉर्म आया कब, 1961 में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब PPBS कहता क्या है, यानी कि PPBS जो है वो आपका कहता क्या है, वो क्या कहने की बात करता है। देखो, सबसे पहली बात आती है PPBS है 2, यानी कि एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ लिख लो, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें है, यानी कि 2 की एलिमेंट के नाम से जाना जाता है ये, 2 की एलिमेंट्स। ठीक है। PPBS क्या है, 2 की एलिमेंट्स, यानी कि 2 की एलिमेंट्स और PPBS, यानी कि PPBS में क्या है, 2 की एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, आपका बजटिंग और सिस्टम एनालाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो, जब सिस्टम को एनालाइज करोगे, किसी चीज़ को एनालाइज करोगे, ये मान के चलो आपको किसी संस्थान को चलाना है,
तो संस्थान को चलाने के लिए सबसे पहले आप उसका एनालाइज करो कि जी खर्चा वर्चा निकाल के देखो इतना बैठ रहा है, इस 1 महीने में इतना खर्चा यूज़ होगा, इतना इसमें आदमियों को देना है, यानी कि इतना वर्करों को देना है, इतना मतलब लाइब्रेरियन को देना है, इतना क्या नाम नई किताब आएगी, इतना क्या नाम रजिस्टर में खर्च होगा, इतना पेपर में खर्च होगा, इतना जर्नल में खर्च होगा, इतना, यानी ओवरऑल खर्चा ये है। ये कहानी है PPBS की, यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखो आप इसकी वर्डिंग को समझो। देखो हम पीछे चलते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या कहता है, प्लानिंग करके, यानी प्लानिंग करनी है और प्रोग्रामिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। अभी जब हम गोवा जा रहे थे, यानी गोवा क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे। अब प्लानिंग प्रोग्रामिंग में हमारा क्या आ गया था, प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट आ गया था। मैनेजमेंट क्या कर रहा था, हमारे कंट्रोल कर रहा था, मेजर कर रहा था किसी भी चीज़ को, यानी कि बैलेंस करके हमें क्या कर रहा था, हमें गोवा तक पहुंचा रहा था। और गोवा में यानी कि सुव्यवस्थित रूप से और सही तरह से हमें घुमाने का भी, खाने पीने का भी, होटल में रहने का भी, ये सब चीज़ें काम क्या कर रहा था, PPBS वही काम करता है। PPBS क्या करता है, PPBS क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस करता है, यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस करता है, एनालाइजेशन करता है, चीज़ों को क्या करता है, सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम करता है। जो आपके गोल हैं, यानी कि गोल है, उसको प्राप्त करने का काम करता है। यानी कि लेके चलें तो एक आधा पॉइंट लिख देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोसेस। ठीक है, और क्या लेके चलेंगे हम, और क्या लिखते हैं, यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोसेस है। सबसे पहली बात क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। दूसरा क्या है, गोल की प्राप्ति करने के लिए जो है, गोल को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या करता है, गोल को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यानी कि PPBS का समझ में आ गया, PPBS का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि PPBS क्या है। PPBS सबसे पहली बात है, फोकस पे बात करता है। फिर फोकस पे बात करने के बाद प्लानिंग करता है, वो प्लानिंग के बाद वो प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामिंग करके वो सारे के सारी चीज़ें, यानी कि 10,000 इधर लगाने, इधर लगाने, ये सामान लगाना, वो सामान लगाना, लाइब्रेरी के आदमियों को इतना पैसा देना है, ये लाइब्रेरी में किताब इतनी आनी चाहिए, लाइब्रेरी के जर्नल्स इतने होने चाहिए, न्यूज़पेपर में इतना खर्चा है, ये सब चीज़ें, यानी कि वो क्या करता है, PPBS प्लानिंग से चलता है। और PPBS क्या है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी में, यानी कि किसी भी संस्थान में अगर आपको यानी कि लाइब्रेरी खोलनी है, तो लाइब्रेरी खोलने के लिए PPBS इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यानी PPBS जो बजट है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PPBS ही आपके भाई किसी भी एक तरह से चलो एक चीज़, किसी भी धंधे को यानी किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए आपको PPBS होना का ज्ञान होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को इतने यानी कि 5 वर्कर में इतने यानी 10 वर्कर में इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना इतना मेरा सामान लगेगा। यानी कि आपने मान के चलो एक रेस्टोरेंट खोल दिया, रेस्टोरेंट खोला तो उसमें 10 आदमी लगे, 10 आदमी लगे, टेबल चेयर लगी, ये सब चीज़ें लगी। एक दिन का यानी खाने का खर्चा आपका 5,000 रुपये का, यानी 5,000 रुपये का सामान है। तो 5,000 में आपका सामान के यानी 5,000 के बाद आपका क्या है, आपको 10,000 रुपये कम से कम मुनाफा होना चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को चलाओगे। या 5,000 में आपको 4,000 का मुनाफा हो रहा है या 4,000 का प्राप्त हो रहे हैं, तो आप क्या उस बिज़नेस को चलाओगे, नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, और आपकी प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा सुव्यवस्थित रूप से चल जाएगी। तो इसमें PPBS में आपको 2 चीज़ याद करनी है, एक USDOD और यानी USDOD आपको पता है, और PPBS क्या कहता है, PPBS आपके प्लानिंग पे बात चलता है, 2K यानी कि 2 की एलिमेंट सिस्टम है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, गोल की प्राप्ति करने के लिए होता है। तो यहाँ तक आपको PPBS की कहानी समझ में आ गई होगी, PPBS की कहानी। अब आपका चलते हैं जीरो बेस बजट, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, यानी कि जीरो बेस बजट यानी कि ZBB। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं कि ZBB से क्या तात्पर्य है, ZBB से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले आपकी फुल फॉर्म में लिख देते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, सबसे पहले ये फुल फॉर्म जीरो बेस बजटिंग। अब जीरो बेस बजटिंग के बाद आती है किसके डेवलप, यानी कि इस मेथड को डेवलप किसने किया।
आपको इस मेथड को डेवलप करने के बाद जो थिंकर हैं यानी कि डेवलप्ड बाय पीटर पेरे, और कब करा इन्होंने 1970 में। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। अब जीरो बेस बजट क्या कहता है भाई? जीरो बेस बजट ये कहता है यानी कि देखो मैं एक चीज़ बात बताता हूँ, जिसने भी लाइब्रेरी में काम किया है उसने हर हालत में कभी ना कभी जीरो बेस बजट को अपनाया है। और जीरो बेस बजट को अपनाया है तो क्या करता है, यानी कि जीरो बेस बजट को अपनाया है तो उसको पता है कि क्या जीरो बेस बजट के क्या बेनिफिट हैं और क्या उसकी हानियां हैं। भाई हानि तो एक तरह से ये मान के चलिए कुछ है ही नहीं, मान के चलते हैं हम एक लाइब्रेरी के तौर पर, एक संस्थान के तौर पर, और एक क्या है कार्यस्थल के हेड होने के नाते जीरो बेस बजट को हम इतना क्या करते हैं, गलत नहीं मानते। जीरो बेस बजट क्या है, एक तरह से आपके यानी कि जो ईयर चल रहा है, यानी एक तरह से यानी कि जो जीरो बेस बजट क्या है, यानी अगर हम कहें यानी शब्दों में उजागर करें तो जीरो बेस बजट एक क्या है, बजट पद्धति है जिसमें प्रत्येक नए बजट की अवधि में आम तौर पर प्रत्येक वर्ष के सभी खर्चों को उचित व अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस बजट की पद्धति में हर अवधि की शुरुआत में क्या करता है, शुरुआत में शून्य आधारित से शुरू करके संगठन की ज़रूरतें और लागतों को विश्लेषण करती है। यानी किसकी बात कर रहा है? जीरो बेस बजट की। यानी कि जो पिछला है, यानी पिछला सब कुछ क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। यानी पिछला सब कुछ क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और जीरो करके हमने क्या करा, नए सिरे से जीरो बेस बजट शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, जीरो बेस बजट शुरू कर दिया। यानी कि आपको जीरो बेस बजट की कहानी समझ में आ गई। तो यानी कि ये बात आपको समझ में आएगी कि जीरो बेस बजट किस लिए कर रहा है। यानी कि जीरो बेस बजट में जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो उसका क्या है, वर्ष का जो है उसको शून्य करते हुए नए सिरे से क्या कर दिया है, नए सिरे से बजटिंग को शुरू कर दिया है। और ये सब चीज़ें आपके जीरो बेस बजट में कही गई है। यानी कि जीरो बेस बजट एक तरह से यानी कि पिछला बजट जो है, पिछला वह गत वर्ष की जो चीज़ें हैं उसको सबको शून्य करके नए सिरे से जो है बजटिंग की प्रक्रिया को शुरू करना होता है। और इस बजट से वैसे ज़्यादातर कहा जाता है कि जो भी यानी कि सरकार या निजी क्षेत्र में जितने भी लाइब्रेरी हैं उसमें कम से कम यानी कि उपयोग कर इसका प्रयोग करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका प्रयोग ज़्यादातर तब किया जाता है जब एक तरह से बजटिंग प्रक्रिया में जो लागत और जो यानी कि लाभ हानि का जो चक्कर चलता रहता है ना, और वही है कि शून्य कर एक तरह से जब मैं ऑनवर्ड तो कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ कहना संभव नहीं होगा, पर जब आप लाइब्रेरी में क्या यानी कि लाइब्रेरी के एक संस्थान में जुड़ जाओगे तब आपको जीरो बेस बजट की कमियाँ और फ़ायदे दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि जीरो बेस बजट कभी ना कभी संस्थान को हर हालत में करना पड़ता है, और संस्थान को करने का उसका पीछे उसका मैनेजमेंट का भी रीज़न हो सकता है और उसके क्या है संस्थान का भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है जीरो बेस बजट से। जीरो बेस बजट में सबसे मेन चीज़ होती है कि पिछला जो भी है उसे शून्य करके नए सिरे से शुरू करना, और इसमें डेवलप पर का और इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो यूजीसी वाले बच्चे हैं उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा कि यूजीसी वाले बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के इस तरह देखें कि आपको क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, आंसर याद हो, जिससे आपका यूजीसी नेट का और जो ईएमआरएस वाले बच्चे हैं उन्हें मैं खुद कह रहा हूँ
कि कहीं से भी पेपर मिले, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, लाइब्रेरी के लपेटना शुरू कर दो और लपेट के एक ऐसा क्या कर लो, क्वेश्चन बैंक बना लो जिसमें 20-25 हज़ार आपको जो लाइब्रेरी क्वेश्चन है वो मिल जाए और रट के उन्हें घोंट के पी जाओ, जिसे कहते हैं कि घोंट के पी गया। और घोंट के पीने का मतलब ये है आपको क्वेश्चन देखते अच्छा ये आंसर, फटाफट 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 इस तरह के काम आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जिस टाइम पर आपके ये जनरल पेपर के क्वेश्चन, यानी जनरल पेपर के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन बोला, थ्योरी चल रही है, कोई थ्योरी ख़त्म होती है, उनके भी क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे, जैसे अभी लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। चलिए, और लाइब्रेरी का टेस्ट होना है तो उसकी डेट अभी डिसाइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी बच्चे देखो अभी जो है नवरात्रों में सभी स्टूडेंट बिजी हैं। ठीक है, क्योंकि और जो नवरात्रों का जो यानी कि लास्ट संडे के दिन ही टेस्ट होगा हर हालत में, क्योंकि संडे के दिन सब फ्री रहते हैं। और जो इस बार का संडे बैठ रहा है तो वो नवरात्रों का है, तो इसलिए मैं उस चीज़ में छेड़ना नहीं चाहता। सबकी आस्थाएँ होती है, सबका क्या होता है, त्यौहार है, सबकी चीज़ें हैं, तो सबका क्या है, यानी कि देखो आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो अच्छी बात है, क्या कर रहे हो, अच्छी बात है। पर जो ईश्वर है, यानी कि जो हम यानी कि सुपर पावर हैं, उनको यानी कि उनको सबसे पहले रखना चाहिए। यानी कि आपके भाग्य, आपका जो भगवान है, ईश्वर है, उनको सबसे आगे रखो, तब आपको क्या होगा, आपकी मेहनत सफलता के लिए जो आपकी छोटी बहुत कमी रह गई हैं उनको भी पूरा कर देता है। यानी कि शक्ति जो होती है, जो ईश्वरीय शक्ति होती है, वो पूरा कर देती है। ठीक है, तो यानी कि आप मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता कि मेहनत मत करो, कि भगवान आपको, यानी कि आपको क्या है, आपकी थाली में भगवान ने खाना रखा है, तो आपको हाथ से उस टुकड़े को तोड़ कर अपने मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, यानी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मेहनत करनी है। आप भगवान क्या कह रहा है, आप मेहनत, यानी कि तुम मेहनत करो और मैं तुम्हें फल दूंगा। तो वही सब चीज़ें, आप मेहनत करो, भगवान भी आपका साथ देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैं उन सब चीज़ों से, यानी कि पहले क्या है, पहले वो सब चीज़ें भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।